हेलो एवरीवन, जय हिंद। ये वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है इस क्वेश्चन को, हाउ टू ड्रॉ ए वेक्टर। इस वीडियो में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन से रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ उस कंफ्यूजन का सलूशन भी बताएंगे। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बुक्स में लिखा रहता है ए वेक्टर इज ड्रॉन यूजिंग एन एरो। कहने का मतलब है कि अगर आप एक एरो बना देते हैं तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इस एरो की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को, मैग्नीट्यूड विद यूनिट्स स्पेसिफाइड। और इस एरो का जो ये एरो हेड होता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। एक एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए। सपोज लिखा है आपके पास 2 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। तो आप क्या करें, आप एक इस तरह से एरो बना दें जिसका एरो हेड राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। दिस डायरेक्शन इज राइट एंड लेफ्ट साइड इट इज लेफ्ट। और साथ ही साथ में आप ये बोल दें कि इस एरो की जो लेंथ है वो 2 मीटर्स है। तो ये जो है आपके पास, ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 2 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। इसी तरह से एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। अगर सपोज कीजिए इस तरह से लिखा हो 5 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आप एक एरो बना देंगे इन सच ए वे कि इसका जो एरो हेड है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और इस एरो की जो लेंथ होगी वो 5 मीटर्स होगी। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए, जब मैं क्लास 11th में था तब मेरे को एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी एग्जाम में मेरा सामना हुआ 2 क्वेश्चंस से जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन था वेक्टर्स एडिशन के ऊपर बेस्ड, और फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी हमें। इस तरह से एक वेक्टर था, और भी वेक्टर्स थे लेकिन एक वेक्टर इस तरह से था, हॉरिजॉन्टल वेक्टर था, और लिखा हुआ था उस वेक्टर के नीचे 5 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। और दूसरा क्वेश्चन जो था ये बेस्ड था वेक्टर्स रेजोल्यूशन के ऊपर। और क्या था इस क्वेश्चन में, इसमें भी एक राइट की तरफ पॉइंट होने वाला एरो बनाया हुआ था, और यहां पे लिखा हुआ था 12 मीटर्स। और क्वेश्चन पेपर में क्या था कि दोनों ही एरोस की लेंथ मेरे को बराबर दिख रही थी, और एक्चुअली में थी भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 2 वेक्टर्स की लेंथ बराबर है, उनकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है, उनका एरो हेड सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, फिर भी उनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं? ये तो इक्वल वेक्टर्स होने चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी वहां पे एग्जामिनेशन में। इस कंफ्यूजन की वजह से मेरा एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, और आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है प्रीवियस क्लासेस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, और बिलीव करें अगर आप ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझ गए ना तो आपको इस कंफ्यूजन को कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको ये कंफ्यूजन लगेगी नहीं कि ये कंफ्यूजन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट्स 0, 0 meters, and point B has coordinates 4, 0 meters. Draw a line segment
which joins A to B of length 4 meters. तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर देखिए इसका। इसके आंसर में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपको ग्राफ पेपर गिवन है तो आप विद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं है तो विदाउट ग्राफ इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ पेपर लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे ग्राफ पेपर लिख दीजिए। चलिए मैं फटाफट से ना एक ग्राफ पेपर का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखिए आपका ग्राफ पेपर जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें जो एक डिवीजन होती है, यानी कि ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके साइड की डायमेंशन होती है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज सिलेक्ट ओरिजिन। सबसे पहले आपको ओरिजिन सेलेक्ट करना होता है। तो किसी भी एक पॉइंट पे आप ओरिजिन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं ओरिजिन यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए जो पॉइंट ए है ना वो ऑलरेडी ओरिजिन पे है, तो ये जो ओरिजिन मैंने चूज किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 हैं, ये पॉइंट एक्चुअली में आपके पास ए है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल। देखिए आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं 0 0 और 4 0, ये आपको मीटर्स में दे रखे हैं। और जानते हैं मीटर्स में लेंथ काफी बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि वो इस बोर्ड पे ड्रॉ ही नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लेंथ को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम 1 मीटर को इक्विवेलेंट ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर के। ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है प्लॉट द पॉइंट्स। प्लॉट द पॉइंट्स। जो जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आप प्लॉट कर लीजिए। पहला पॉइंट तो आपको दे रखा था ओरिजिन पे ही है, और जो दूसरा पॉइंट है 4 0 उसको प्लॉट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 एंड ये आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 4 and 0, और ये है आपके पास द पॉइंट बी। एंड लास्ट स्टेप जो इसमें होता है वो ये होता है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, या कभी कभार वेक्टर पूछा होता है तो इसलिए और वेक्टर भी लिख देंगे। और वेक्टर मतलब कि अब हमें ए और बी को ज्वाइन कर लेना है, और ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आई है यही हमें पूछी गई है और यही हमें ड्रॉ करनी थी। ठीक है, चलिए विदाउट ग्राफ पेपर देखते हैं क्या करते हैं हम। विदाउट ग्राफ पेपर में हमें पहला स्टेप सेम रहता है, सिलेक्ट ओरिजिन। एक जगह पे हम ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इस ओरिजिन से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस पास कराते हैं। देखिए एक एक्सिस इस तरीके से और दूसरी एक्सिस आपके पास इस तरीके से। आई होप आप जानते होंगे, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सिस, इसको प्लस वाई, एंड दिस इज कॉल्ड माइनस वाई। दूसरा जो मेथड होता है चेंज ऑफ स्केल वो सेम रहता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स को पहले थोड़ा बना देते हैं। अब आपके पास आपने स्केल को चेंज कर दिया है। देखिए आपके पास मीटर्स में था, आपने इसको सेंटीमीटर्स में लाना पड़ेगा क्योंकि वो तो फिर बन ही नहीं पाएगा 4 मीटर्स। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो स्टेप है प्लॉट द पॉइंट्स। तो आपके पास एक पॉइंट तो प्लॉट हो चुका है ऑलरेडी, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये हो जाएगा आपके पास, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 0। तो आप क्या करोगे, अब ए और बी को ज्वाइन करोगे। देखिए लास्ट स्टेप में लिखा है ना ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपने क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है विदाउट ग्राफ पेपर। यहां पे आप एक बात का ध्यान देंगे कि अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, अब देखिए ये लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट दोनों ही सेम लेंथ की हैं, बट ये रेड वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं।
सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं एक लाइन सेगमेंट सेम लेंथ की, इतनी सेम लेंथ की एक लाइन सेगमेंट अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन सेगमेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा विदाउट ग्राफ पेपर, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है। तो ये रेड वाली लाइन सेगमेंट यहां पे इनकरेक्ट आंसर दे देगी आपको, और यहां पे भी इनकरेक्ट, और जो करेक्ट वाला होगा दैट विल बी दिस ब्लैक वन, यहां पे भी ये ब्लैक वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 meters। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से कर सकते हैं, इसमें भी दो पार्ट्स में हम कर देते हैं, विद ग्राफ पेपर एंड विदाउट ग्राफ पेपर। एक बार फटाफट से ग्राफ पेपर बना देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो होगा सबसे पहले चेंज ऑफ स्केल, मतलब कि आप 4 मीटर्स की लेंथ को 4 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट कर दें, यानी कि आप 1 मीटर को इक्विवेलेंट मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर के। देखिए कंपलसरी नहीं होता है कि आपको 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर ही लेना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट ले लें, ठीक है। बट आपको मेंशन करना पड़ेगा ये चीज ग्राफ में कि आपने क्या स्केल चूज किया है। तो देखिए अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊं 1 मीटर इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर, तो देखिए 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट मेरे को क्या दे देगी, गिवन आंसर। और सेकंड केस में आप 2 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं, तो 4 मीटर्स जो होगा वो आपके 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड केस में ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको चेंज ऑफ स्केल करना है एंड उसके बाद आपको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट और वेक्टर। देखिए अगर विदाउट ग्राफ पेपर करें तब हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार के लिए मैं बना देता हूं। आपके पास इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, +x +y एंड -y। तो अब आप यहां पे कहीं पे भी आप एक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दीजिए, ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्केल करने के बाद, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल करना है क्योंकि 4 मीटर्स ड्रॉ नहीं हो पाता है आपके नोटबुक की पेज पे या फिर एक बोर्ड पे, तो आप चेंज ऑफ स्केल कर लें, यानी कि आप 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर के इक्विवेलेंट ले लें। तो आप एक लाइन इस तरह से अगर बना दें 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, 4 सेंटीमीटर की ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपके पास आंसर होगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने रेड कलर से भी लाइन सेगमेंट बनाई थी एक, वहां पे वो गलत थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप एक लाइन सेगमेंट इसके बिल्कुल पैरेलल बना दें तो ये वाला भी करेक्ट है इस केस में और ये वाला भी करेक्ट है, और इसका आंसर सिर्फ इतना है क्योंकि आपके पास ओरिजिन ही नहीं दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन सिमिलर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 के। पॉइंट A has coordinates 0, 0 meters and point B has coordinates 4, 0 meters. Draw. फर्स्ट पार्ट में ए बी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और सेकंड पार्ट में बी ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। देखिए ए बी वेक्टर का मतलब होता है टेल एट ए एंड एरोहेड एट बी। इसी तरह से बी ए वेक्टर का मतलब होता है टेल एट बी एंड एरोहेड एट ए। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं विद ग्राफ एंड विदाउट ग्राफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए हुए हैं, तो जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं उनको यहां पे लिख देता हूं।
select origin, change the scale, plot the points, draw the line segment और वेक्टर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओरिजिन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो किसी एक पॉइंट पे आप अपना ओरिजिन सेलेक्ट कर लें। सपोज इस पॉइंट पे मैं कर लेता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0, और ये जो पॉइंट है ये है A। जो हमारा दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4 और 0। अब देखिए आपने चेंज ऑफ स्केल कर देना है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर को आप इक्विवेलेंट ले रहे हैं 1 मीटर के। तो ये चेंज ऑफ स्केल कर दिया आपने, तो आपके पास जो 4 मीटर्स होगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये है आपके पास पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 4 और 0। तो अगर आप एक वेक्टर बनाएं A से B तक, इस तरह से AB वेक्टर, जिसका मतलब है टेल एट A एंड एरो हेड एट B, तो वो इस तरीके से बन जाएगा। ये आपने बना दिया है AB वेक्टर। कहां पे? ग्राफ पेपर पे। ठीक है, अब देखते हैं विदाउट ग्राफ पेपर ये किस तरह से बनेगा। तो विदाउट ग्राफ पेपर में भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिन चूज कर लेते हैं। ये पॉइंट हमने ओरिजिन चूज कर दिया। अब यहां से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे हम। इसको हम +x बोलेंगे, इस तरफ -x +y एंड -y। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, यही ओरिजिन है आपके पास, एंड दिस इज पॉइंट A। और जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4 और 0, और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट B। तो A से लेके B तक एक अगर मैं वेक्टर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर होगा दिस विल बी AB वेक्टर विदाउट ग्राफ पेपर। चलिए अब सेकेंड पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए BA वेक्टर विद ग्राफ पेपर और विदाउट ग्राफ पेपर इस तरह दिखेगा। ये देखिए यहां पे, एंड इधर थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं। ये है आपके पास BA वेक्टर। तो ये दोनों पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द वेक्टर 5 meters towards right। देखिए इसको भी हम विद एंड विदाउट ग्राफ पेपर देखेंगे। देखिए आपको इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं किए हैं, और जिन क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं होता है वहां पे आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो ये होते हैं। Change the scale, draw the line segment और वेक्टर। तो देखिए आपको यहां पे ओरिजिन के बारे में सोचने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट क्या करें, आप 5 मीटर्स, देखिए स्केल को चेंज कर दें और 5 सेंटीमीटर की एक वेक्टर ड्रॉ कर दें लाइक दिस, और इसका जो एरो हेड है वो राइट की तरफ रखें। तो ये जो आपने वेक्टर ड्रॉ कर दिया है ये है 5 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। देखिए आप इस वेक्टर को थोड़ा नीचे भी बना सकते थे, क्योंकि यहां पे ओरिजिन है ही नहीं कहीं पे। आपको ओरिजिन के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए ही नहीं होते हैं। देखिए विदाउट ग्राफ पेपर देखते हैं। तो यहां पे आप चाहे XY एक्सिस बनाएं, ओरिजिन बनाएं या ना बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जस्ट इस तरह से एक वेक्टर बना दीजिए और लिख लीजिए दिस इज 5 मीटर्स, बट एक्चुअली दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। ये जो लेंथ है ये एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर्स है, लेकिन आपने चेंज ऑफ स्केल कह के इसको 5 मीटर्स कर दिया है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है। तो ये वाला जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 5 मीटर्स टुवर्ड्स राइट।
अगर आप इन चारों क्वेश्चंस को सही से समझ गए हैं तो विश्वास कीजिए आप वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये भी जान गए हैं, और साथ ही साथ में लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स का भी आपको अंदाज़ा लग गया है। अब उस अंदाजे को मैं क्लैरिटी में कन्वर्ट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि 99% टाइम्स जो आप क्लास 11th 12th या हायर क्लासेस में वेक्टर्स जिनके साथ डील करेंगे आप, वो क्वेश्चन नंबर 4th के टाइप के होंगे। और स्पेशली ये वाला पार्ट विदाउट ग्राफ पेपर, आपको जस्ट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैग्नीट्यूड के बारे में, यूनिट के बारे में, और साथ ही साथ में उसकी डायरेक्शन के बारे में, और आपको कोई भी ग्राफ पेपर नहीं दिया होगा। आपको जस्ट ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक तो आप स्केल चेंज कर देंगे और आप वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। वेक्टर को किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये मैंने वीडियो की बिगिनिंग में बता दिया है। एक एरो जो होता है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक एरो वेक्टर की ड्राइंग होती है एक्चुअली। चलिए बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो मेरे को एग्जाम में आई थी। 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन में एक इस तरह से वेक्टर बनाया गया था और लिखा था इसके साथ में 5 मीटर्स। इसके बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें भी सेम लेंथ का एरो बनाया हुआ था और यहां लिखा हुआ था 12 मीटर्स। तो अब आपको बताते हैं कि एक्चुअली में क्या इसका मीनिंग है। देखिए इंच टेप से हम मेजर करते हैं कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है। देखिए 33 सेंटीमीटर्स आ रही है इस वेक्टर की लेंथ। तो 33 सेंटीमीटर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर्स। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 5/33 मीटर्स के। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो स्केल चूज हुआ था वो था ये। और सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपके वेक्टर की जो लेंथ है वो 33 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पे 33 सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 12 सेंटीमीटर्स को। तो इस वाले प्रॉब्लम के लिए आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट होगा 12 डिवाइडेड बाई 33 मीटर्स के। सॉरी यहां पे मीटर्स है। तो देखिए सारा डिफरेंस स्केल की वजह से आ रहा था। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उसमें स्केल्स भी लिखे होते ना तो मैं कंफ्यूज नहीं होता, लेकिन वहां स्केल्स नहीं लिखे थे। तो अगर आपको स्केल्स की इंफॉर्मेशन है तब आप क्लैरिटी से बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स इनकी लेंथ जो है वो सेम है, बट स्केल में डिफरेंस होने के कारण इनकी अलग अलग मैग्नीट्यूड्स आए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था सारा हाउ टू ड्रॉ ए वेक्टर। चलिए इन वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। एक्चुअली ये वेलोसिटी है। अब देखो आपको 2 दे रखा है मैग्नीट्यूड। आप क्या करें, आप किसी भी लेंथ का एक एरो बना दें, ठीक है, और आप बोल दें कि ये जो लेंथ है ये 2 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो के कि जो इस एरो की लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद यूनिट स्पेसिफाइड, यानी कि ये वाली जो टर्म होती है। लेकिन साथ ही साथ में आप स्केल को भी मेंशन करें। देखिए इस एरो की जो लेंथ है वो है लगभग 91 सेंटीमीटर्स। तो आप 91 सेंटीमीटर को इक्विवेलेंट लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड के, यानी कि इस एरो के लिए आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्विवेलेंट है 2 डिवाइडेड बाई 91 मीटर पर सेकेंड। और ये है आपके पास चेंज ऑफ स्केल मेथड। इसी तरीके से दूसरे केस में आपको एक्सेलरेशन बोली गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आप अपनी चॉइस का एक एरो ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन उसका एरो हेड लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। आप लिख लें कि इस एरो की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, लेकिन साथ ही साथ में आप स्केल को भी मेंशन करते हैं। तो इस केस में 32 सेंटीमीटर्स है इक्विवेलेंट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो आप यहां से बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 डिवाइडेड बाई 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहां पे आपके पास चेंज ऑफ स्केल हो चुका है। इसी तरह से ये जो थर्ड केस में आपको वेक्टर बताया गया है दैट इज अ फोर्स। तो आप क्या करें, अब की बार मैं और छोटा वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं लाइक दिस। अब देखिए इस वेक्टर की भी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है
मैग्नीट्यूड पहले लिख देते हैं, दैट इज 7 न्यूटन्स, और इसकी जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 न्यूटन, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन। तो ये जो है चेंज ऑफ स्केल हुआ, ठीक है। तो आप जिन वेक्टर्स का एनकाउंटर करते हैं ना, उनमें उनको जस्ट ड्रॉ किया जाता है, बट उनमें चेंज ऑफ स्केल को मेंशन नहीं किया जाता है। वहां पे ऐसा कंसीडर किया जाता है कि स्टूडेंट को ये अंडरस्टूड होगा कि स्केल को चेंज करके बात हो रही है। अदरवाइज आप लेंथ को किसी और यूनिट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, है ना। देखो इसमें मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड को आप क्या सेंटीमीटर के साथ कंपेयर कर सकते हो? ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग द थिंग्स, चीजों को बनाने के लिए, चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है चेंज ऑफ स्केल। चलिए अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का और क्वेश्चन नंबर 4 का, जिससे आपको लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी पहले जो बता रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, और इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे, नॉट गिवन। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ द वेक्टर। आपने पहला स्टेप क्या लिया था वेक्टर को बनाने के लिए? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने ओरिजिन को सिलेक्ट किया था सबसे पहले, सिलेक्ट ओरिजिन। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करते थे? सिंपली चेंज द स्केल कर देते थे। नंबर 3 देखिए, आफ्टर सिलेक्टिंग द ओरिजिन द नंबर ऑफ vectors which can represent the given vector। चलिए बात को समझिए पहले इस प्रॉपर्टी को। ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि एक बार जब आपने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सपोज कीजिए ओरिजिन है आपके पास 0 0, ठीक है, और आपको वेक्टर ड्रॉ करना है ए से लेके बी तक, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 4 0। तो कितने ऐसे वेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले वेक्टर को, ये ए टू बी। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये वाला वेक्टर तो पॉसिबल है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट रिजल्ट है। लेकिन अगर आप एक इस तरह से वेक्टर बनाओगे सेम लेंथ का लेकिन थोड़ा सा ऊपर, तो ये और ये वेक्टर एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। लेकिन ये वाला जो केस है क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे आपको बताया गया था कि ओरिजिन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप चाहे ओरिजिन बनाओ या ना बनाओ, तो आपके पास एक वेक्टर इस तरीके से 4 मीटर्स का, ठीक है, या आप इधर बनाओ, ठीक, या इधर बनाओ, ठीक है, आप कहीं पे भी वेक्टर बना सकते हो। और ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 4 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो इस ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वो एक अकेला ए बी वेक्टर ही है। तो इसका आंसर है इसका आंसर है 1। और इस वाले केस में आपके पास इनफाइनाइट ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं जो 4 मीटर्स टुवर्ड्स राइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी देखिए, पैरेलल ट्रांसलेशन। पैरेलल ट्रांसलेशन, देखिए इस वेक्टर को अगर मैं उठा के थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये किस तरह दिखेगा? ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 2 0 हैं, तो इसके बन जाएंगे आपके पास 6 और 0, ठीक है। तो क्या ये दोनों वेक्टर सेम है? नहीं है सेम। आपने किया क्या? वेक्टर्स को पैरेलली थोड़ा सा आगे ले लिया है, पैरेलल ट्रांसलेट कर दिया है, लेकिन अब आपके दोनों वेक्टर्स सेम नहीं रहे हैं। तो पैरेलल ट्रांसलेशन जो होती है वो ऐसे क्वेश्चंस में पॉसिबल नहीं होती है।
नॉट पॉसिबल। लेकिन इस केस में देखिए, सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से एक वेक्टर है 4 मीटर्स। अगर आप इस वेक्टर को थोड़ा आगे खिसका दे तो ये किस तरह दिखेगा आपको, तो ये इस तरह आगे चला जाएगा 4 मीटर्स। तो जो थोड़ी देर पहले बनाया था और ये वाला जो वेक्टर है ये एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं और इन दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स में पैरेलल ट्रांसलेशन पॉसिबल होती है। अब बात करें कि ये वाले वेक्टर्स कौन से हैं और वो वाले वेक्टर्स कौन से हैं, तो ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं जिनका ओरिजिन जो होता है या जिनका टेल या फिर हेड फिक्स्ड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स। और ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं जिनको आप पैरेलली ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और जिनमें आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होते हैं, ऐसे वेक्टर्स को आप बोलते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर्स एंड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स का। एग्जाम्पल फिलहाल के लिए बता देता हूं, लेकिन एग्जाम्पल को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाके हम इन एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर्स की जो एग्जाम्पल है वो है पोजीशन वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स की एग्जाम्पल है फोर्स वेक्टर, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी ये वेक्टर्स की कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू। जय हिंद।